और दूसरा पुरुषार्थ। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बिना पुरुषार्थ के पुण्य होने पर लोग मालामाल हो जाते हैं। जैसे किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाता है, पुरुषार्थ तो उसने किया नहीं लेकिन वो फिर भी मालामाल हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी उम्र पुरुषार्थ करते करते निकाल देते हैं लेकिन उनके पास फिर भी कुछ नहीं हो पाता। तो ये तो मैं मानता हूँ गुरुदेव के इंसान के जीवन में पुण्य और पुरुषार्थ दोनों जरूरी हैं। लेकिन अब मेरी जिज्ञासा गुरुदेव ये है कि जो पुण्यहीन हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुण्य कहाँ से लाएं, और जो पुण्यवान हैं और लेकिन आलसी हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, वो पुरुषार्थ कैसे करें? हे गुरुदेव, शंका का समाधान करें। नमस्कार। पहली बात तो जो शतोदय तीर्थ क्षेत्र की बात कही, एक बार हमारे यहाँ मंगलाचरण की व्यवस्था है। हम जहाँ भी जाते हैं मंगलाचरण इतनी अच्छी तरह से कर जाते हैं कि बाद में जरूरत ही नहीं पड़ती, मंगल ही मंगल होता रहता। जय हो गुरुदेव, जय हो। अभी तो 6 महीने ही हुए हैं, 6 महीने हो गए लगभग। 6 महीने हो गए। हाँ, चलते जाओ, सभी क्षेत्र एक इतनी अच्छी ऊंचाइयों को छुएंगे जो भावना रहती है। क्योंकि वेल बिगिनिंग ऑफ डन, यदि किसी काम को अच्छे से शुरू किया जाए तो शुरू करते ही समझ लिया जाता है आधा पूरा हो गया। तो अच्छी तरह से जो शुरू किया है और अच्छी तरह से जो दोष थे उन दोषों का यदि निराकरण कर लोगे तो नियम से बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपने देखा पेट में थोड़ी सी बीमारी हो तो कितनी भी ताकतवान चीज खिलाओ ताकत नहीं आती, और पेट की जराग्नि अच्छी हो तो बाजरे की सूखी रोटी भी बन जाती है, ताकत दे देती है। तो सबसे पहले तो हमारे जो दोष होते हैं वे दोष भूमि से निकल जाएं तो बहुत कुछ लाभ मिल जाता है। दूसरा जो है भाग्यवान भाग्यहीन और भाग्य पुरुषार्थ कर रहा फिर भी सफल नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि वो सफल नहीं हो रहा है, लेकिन पूर्व में उसने इतना पाप किया है। जैसे अभी 2 दिन पहले कहा था कि खूब मेहनत करता है लेकिन पैसा बचता नहीं है, क्योंकि पूर्व में इतना कर्जा ले लिया कि सब ब्याज में चला जाता है। इसलिए जो पुरुषार्थ कर रहा है वो फेल नहीं हो रहा है। वो पूर्व में इतने अशुभ कर्म कर चुका है कि वर्तमान का पुरुषार्थ वो अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। उसे पुरुषार्थ करते रहना चाहिए एक ना एक दिन, क्योंकि भाग्य ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं होती और भाग्य कभी असीम नहीं होता। जिस दिन पुण्य पाप कम हो जाएगा पुरुषार्थ फलीभूत हो जाएगा। पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं होती, करते रहो निरंतर। पाप कर्म की सीमा होती है, एक ना एक दिन पाप को नष्ट होना ही पड़ेगा और पुरुषार्थ ही जीत जाएगा। भाग्यवान जो आलसी है वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि भाग्य की सीमा होती है। यदि वो पुरुषार्थहीन कुबेर भी हो तो बताते कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। इसलिए आलसी का तो दोनों तरफ से मिटना है। वर्तमान तो मिटेगा और भाग्य एक दिन रूठेगा। पुरुषार्थवान का एक पलड़ा खाली है लेकिन पुरुषार्थ का पलड़ा भारी है, तो वह कभी ना कभी दोनों पलड़ों को बराबर कर लेगा। नमस्ते। श्रीमती सीमा जैन, पारस, अलीगढ़, और उसके बाद तैयार हैं श्री दिव्यम जैन। सीमा जी हैं क्या? पारस, अलीगढ़। चलिए दिव्यम जी, माइक पहुंचा।